हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। क्या ये आपका कोई एक्स है या ये कोई नेक्स्ट है, अगर आप सिंगल हैं तो, या फिर अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। जो भी आपके मन में है तो उसका आंसर आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये मैंने दो पाइल्स में डिवाइड की है। तो हम देखेंगे कि इन दोनों पाइल्स में से कौन सा पाइल आप चूज़ करते हो, डिपेंड करता है आपकी इंट्यूशन पर। आपकी इंट्यूशन कितना काम करती है, क्या आप जो सोच रहे हैं वही है या फिर कुछ और है, उसके ऊपर हम देखेंगे। तो मैंने सोचा पहले ही ऑप्शन रखने से अच्छा है मैं आपके सामने ही कार्ड शफल करूं और दो ऑप्शंस मैं यहाँ से निकालूं इस टैरो डेक से, और फिर आपको वो ऑप्शंस दूं ताकि आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकें। ऑलराइट, लवर्स का कार्ड आ रहा था, बट लेट्स सी। ऑलराइट, चलिए, ओके, वन मोर टाइम प्लीज। आपके दो ऑप्शन क्या हो सकते हैं पॉसिबली? ऑलराइट, सबसे पहला कार्ड आया है आपके लिए माइंड। ओके, ओके, दूसरा आया है प्रोजेक्शन। ऑल राइट, तो आज के ऑप्शंस जो है वो हमेशा के ऑप्शन से काफ़ी डिफरेंट है ऑफ कोर्स, क्योंकि हमेशा हम ऐसे कार्ड्स रखते हैं जो बहुत इजी होते हैं चूज़ करने के लिए। बट आज के जो दो ऑप्शंस आए हैं फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी, आज के जो दो ऑप्शंस आए हैं फ्रेंड, ये टोटली आपकी इंट्यूशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि कार्ड आए हैं माइंड एंड प्रोजेक्शन का। तो अगर मैं माइंड कार्ड की बात करूँ तो माइंड कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि आपकी सोच, आप किस तरीके से चीज़ों को सोचते हैं। क्या आपका सोचने का अप्रोच बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है या फिर आप इमोशंस में बह जाते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ आपका सोच है या फिर आपकी सोच ऐसे कुछ दायरे में घूमती है तो आप इस कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, और दूसरे ऑप्शन में जो कार्ड है वो आया है प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन यानी कि आप कैसे चीज़ों को भापते हैं। कोई भी सिचुएशन होती है उसमें आपका नज़रिया क्या होता है। क्या आप ऐसे पर्सन हैं जो कि सामने कुछ और है पीछे कुछ और है, या फिर आप कोई ऐसे पर्सन है कि जो भी आपके मन में होता है वही आपके दिल में होता है और आप बस वही कहते हो सामने वाले को। तो ये आपका प्रोजेक्शन है। ऑलराइट, तो यहाँ पे तो नंबर 7 है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे फॉरवर्ड का नंबर है, यानी कि आगे बढ़ने का नंबर है। तो आप देख सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये दो ऑप्शन है आपके पास। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले रीडिंग हम इस कार्ड को यहाँ रखते हैं एंड वी स्टार्ट आर रीडिंग विथ माइंड कार्ड, और हम टैरो से ही शुरुआत करेंगे एंड विल सी कि क्या है ये पूरा मामला। तो थोड़ा मैं कैमरे को एडजस्ट कर दूँ ताकि आपको दिखे। ऑलराइट, आई होप आपको दिख रहे होंगे कार्ड्स। सो चलिए बिना देर किए हम टैरो से पहले कुछ कार्ड्स निकालते हैं और हम देखेंगे कि अभी आपकी क्या सिचुएशन है, कौन आने वाला है, या फिर क्या मैसेजेस है जो यूनिवर्स देना चाहती है पाइल नंबर 1 के लिए। मुझे पता है काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिनको दिक्कत होती है ऐसे इंट्यूटिवली कार्ड सिलेक्ट करने में। तो चलिए मैं आपके लिए कुछ अल्फ़ाबेट्स दे दूंगी, जो भी आपके नाम का पहला अक्षर है आप उस हिसाब से भी रीडिंग को देख सकते हैं। ऑल राइट, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर आप उस हिसाब से देख रहे हैं या फिर अगर आपने इंट्यूटिवली माइंड कार्ड को सिलेक्ट किया है तो कौन आने वाला है आपके लाइफ में अभी। ऑल राइट, अब ये टाइम पीरियड भी हम देखेंगे, बट लेट्स सी फर्स्ट। ओके, चलिए, ऑल राइट, सबसे पहला कार्ड आया है आपके लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 4 ऑफ कप्स। नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, आपका बर्थ डेट 4 हो सकता है, आपका लाइफ पाथ नंबर 4 हो सकता है, या फिर 4 नंबर से आपका कोई बहुत गहरा नाता है।
यहाँ पे आया है नंबर 5 हेरोफेंट, यहाँ पे आया है एस ऑफ कप्स। ओके, वाओ, वी हैव एस ऑफ सॉर्ट्स। ओके ओके, हम्म, और यहाँ से आया है डेथ का कार्ड। ओके, हम दूसरे डेक से भी कार्ड देखेंगे। यहाँ पे है हैंगमैन की परिस्थिति। ऑलराइट, इसे मैं यहाँ रखती हूँ। ऑलराइट, हम दूसरे वाले डेक से भी देखेंगे कुछ कार्ड्स, ताकि हमें एक क्लैरिटी मिल जाए कि कौन आ रहा है। ओके, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। नहीं, इतने कार्ड्स तो नहीं लूंगी मैं। We have 6 of swords. Okay. We have the emperor. I guess मुझे कैमरा थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। I hope अब आपको दिख रहे होंगे कार्ड्स। Okay. Okay. We have 2 of cups. Nice, nice. Okay, we have Knight of Cups. And we have King of Pentacles. Wow. Okay. यहाँ से आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ऑल राइट, तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले साइन और एलिमेंट की बात अगर हम करें, क्योंकि साइन और एलिमेंट बताना ज़रूरी है ताकि आप समझ पाए कि आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं, अगर ये आपके क्रश हैं या फिर ये कोई ऐसे पर्सन है जिनका आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो है या नहीं। तो साइन और एलिमेंट की बात करूँ, जो प्रोमिनेंट साइंस आए हैं उसमें से आया है टॉरस, उसमें से आया है स्कॉर्पियन एनर्जी है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर जो है आया है एरीज साइन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इसके अलावा एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के लिए यहाँ पर कार्ड सबसे ज़्यादा आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, वाटर साइन एलिमेंट भी है यहाँ पर। और मुझे और कोई साइन ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे टॉरस है जो कि मैंने आपको बताया, और थोड़ी बहुत टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। बेसिकली यही है यहाँ पर। वाटर साइन है, एयर साइन है, फायर साइन में से सिर्फ और सिर्फ एरीज आया है। ऑलराइट, तो चलिए बात करते हैं सिचुएशन की और फिर हम बताएंगे कि क्या है। देखिए, आप जैसे पर्सन है और आप जैसी सोच रखते हैं ना, इससे मुझे लगता है कि आप बहुत 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 ज़्यादा इनोसेंट पर्सन है। आप बहुत ज़्यादा इमोशंस को वैल्यू करने वालों में से लोग हैं, और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में हर एक रिलेशन, ज़रूरी नहीं है लव रिलेशन हो, हर एक रिलेशन, दोस्ती का रिलेशन हो या फिर फैमिली रिलेशन हो, रिश्तेदारी हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपके लिए ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, कैसा सोच रहा है। और अगर आपके बारे में कोई गलत सोच रहा है तो ये आपके सर का दर्द ज़रूर बनता है, आप ऐसे इंसान हो। अगर मैं आपकी रिलेशनशिप की बात करूं जिसका आज हम रीडिंग कर रहे हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं यही बता रहे हैं ना कि पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ, पास्ट में ऐसा हुआ है आप में से कई लोगों के साथ, जो भी इस फाइल को सिलेक्ट किया है, कि आप हो सकता है कई रिलेशनशिप में रहे हो, नॉट इन वन टाइम बट हाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स पे, डिफरेंट डिफरेंट समय पे आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप में रहे हो, ये काफ़ी पुरानी एनर्जी भी हो सकती है लोगों की। तो आपको कभी भी रिलेशनशिप से ना वो चीज़ नहीं मिला जो आप एक्चुअल में ढूंढ रहे हो। आपको हमेशा रिलेशनशिप में आपने हो सकता है 100 के बदले 200% दिया हो, बट कभी भी आपको उसका वो आउटकम नहीं मिला जो आप एक्चुअली ढूंढ रहे थे या तराश रहे थे। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है आप इन चीज़ों को लेकर, पुराने लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, कहीं ना कहीं कि
ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी। देखो आप मूव ऑन कर जाते हो, ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आप मूव ऑन ज़रूर कर जाते हो। अगर आप खुद से नहीं भी कर पाते तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं ऐसा प्लान भी करती है, जो करती आई है आपके साथ, कि आपको वो पुश कर ही देती है कि आप आगे बढ़ जाओ, और आप आगे बढ़ते भी हो। बट एक टाइम पर कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आपके थॉट पर ये बात ज़रूर चलता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इस पर्सन ने मुझे धोखा क्यों दिया, मैं इससे आगे क्यों बढ़ी, ये मुझे क्यों नहीं समझ पाया। ऐसे कई तरीके के सवाल आपके मन में उठते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, जो लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। करंटली जिन्होंने ये पाइल को सिलेक्ट किया है, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी, अगर आप रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं, तो दोनों के लिए मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले बात करेंगे जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं। देखिए, आप में से जो लोग भी रिलेशनशिप में हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं और अपना सवाल पूछ रहे हैं, इसमें से मैं बता सकती हूँ कि ऑलमोस्ट 65 to 70% ऐसे लोग हैं जो सच में सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिलेशनशिप से। देखिए, फिजिकल अट्रैक्शन होना, किसी के प्रति सिर्फ अट्रैक्शन होना एक अलग बात है, बट कोई पर्सन अगर आपको बिन बोले समझे, या फिर आपको हर उस जगह पर कंप्लीट करे जहाँ पर आप में कमी है, और आप उस पर्सन को उस जगह पर कंप्लीट करें जहाँ पर उनकी कमी है, उसे रिलेशनशिप माना जाता है, उसे सोल लेवल पर हम कनेक्ट करते हैं। तो अगर आप ऐसे किसी को ढूंढ रहे थे, तो करंटली आपके लाइफ में तो ऐसे कोई पर्सन नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपके जहन में ऐसा ज़रूर है कि काश मुझे कोई ऐसा मिले जो मुझे इस तरीके की स्टेबिलिटी दे। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप सिंगल हैं और या फिर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा भी लग रहा है ना कि आपके लाइफ में एक नहीं, बहुत सारी एनर्जीज है जो मैनिफेस्ट हो रही है। कुछ लोग खुद से आ रहे हैं, कुछ लोग अपने आप ही आपको प्रपोजल दे रहे हैं, कुछ लोग अपने आप ही आप पर इंटरेस्ट जताने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ना चाहते हुए भी लोग आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक टाइम तक आपको अच्छा लग रहा है, बट आप इस चीज़ को नहीं चाहते। ये मुझे इस कार्ड्स पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप यूनिवर्स से यही मना रहे हो कि भगवान, अब मुझे अगर कुछ चाहिए, वो चाहिए क्लैरिटी। अब मुझे अगर कुछ चाहिए तो मुझे सोल लेवल पर कोई ऐसा दो, या फिर सोल लेवल पर आप मुझे किसी ऐसे से मिलवाओ कि जो मुझे कंप्लीट कर पाए। मुझे वो कहते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म डेटिंग, या फिर वो कुछ टाइम का रिलेशन, उसके बाद फिर सेपरेट हो जाना, फिर किसी को, आप इस चीज़ से थक चुके हो। अब आप किसी ऐसे से मिलना चाहते हो जिनके साथ आपका रिश्ता जुड़े, जिनके साथ आप शादी करें, जिनको आप फैमिली से मिलवाए। नाउ यू वांट टू सेटल। तो इस पाइल को जिसने भी सिलेक्ट किया है ना, वो इस सेटलमेंट की एनर्जी में है और चाहती भी है ऐसा हो। तो आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, ये मैं ज़रूर बताऊंगी। तो सबसे पहले तो ये है कि आप यूनिवर्स से एक ऐसा लव मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कहीं ना कहीं आपको कंप्लीट करे, क्लैरिटी मांग रहे हो, ताकि आप जो भी पास्ट के आपके ट्रॉमास थे उससे आपको बाहर निकाल पाए। तो फ्रेंड्स, यस डेफिनेटली मैं ये देख पा रही हूँ ना कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्द होने वाला है। कुछ लोगों के लिए तो ये एनर्जी मई की ही है, यानी कि मई में ही आपको इसकी शुरुआत मिल जाएगी। मे बी विद इन अ वीक आपको समझ में आ जाएगी क्या बदलाव हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए जुलाई तक की एनर्जी है, यानी कि जुलाई तक में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो यस, ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके लाइफ में, और आपकी लाइफ में आप जिस सोल लेवल पर जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके सोलमेट हो सकते हैं काफ़ी लोगों के लिए, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में दस्तक देने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं, अगर मैं उनकी पर्सनालिटी की बात करूँ, बहुत ही काम, बहुत ही क्वाइट और बहुत ही अबंडेंट पर्सन है। देखिए, अबंडेंट मतलब मैं उनकी फैमिली की वेल्थ या फिर उनकी फैमिली ने क्या हासिल किया है, मैं सिर्फ उसकी बात नहीं करी। ये जो पर्सन है जो आपके लाइफ में आ रहे हैं या जो आ रही हैं, ये खुद में अबंडेंट है, यानी कि ये सेल्फ सफिशिएंट पर्सन है, ये इंडिपेंडेंट पर्सन है, और कहीं ना कहीं ये खुद के पोटेंशियल पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि मैं खुद क्या कर सकता हूँ, मैं कहीं ना कहीं खुद को कहाँ देख रहा हूँ, मेरी ग्रोथ कैसे होगी, मैं कैसे आगे बढ़ूँगा। या फिर इनको बहुत ज़्यादा काम के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा है। इनको पता है कि एक एक पेनी, एक एक पैसे का हिसाब कैसे रखना है, कैसे चीज़ें संभलती है लाइफ में। तो ये बहुत ही कैलकुलेटिव पर्सन हो सकते हैं, और इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वो अपने हर चीज़ का हिसाब रख सके और हिसाब के साथ कहीं ना कहीं ये चल सके। आपके लाइफ में इसके अलावा एक और एनर्जी है जो मुझे
मुझे दिख रही है, तो आपके लिए तो इनफैक्ट नेक्स्ट ही आया है। ये कोई पुराना पर्सन नहीं है जो आ रहा है, ये नेक्स्ट है। बट दो पर्सन की एनर्जी है। एक वो है जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और दूसरे वो है जो खुद ऐसे आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे और आना चाहते हैं। और दूसरे पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये आपको पसंद करते हैं, ये आपसे हो सकता है फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो, इनको अट्रैक्टेड फील करते हैं, और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप इनकी फीलिंग को समझें। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी प्रेजेंट सिचुएशन में स्टेबिलिटी में नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी एक शॉर्ट टर्म के लिए है आपकी लाइफ में। तो जो ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, तो प्रोमिनेंट एनर्जी में मुझे यही लग रहा है कि जो भी पर्सन आ रहे हैं उनको आप एक्चुअली में मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप उनको देखते थे, आप उनको हो सकता है सोशल मीडिया में स्टॉक करते थे। वो पर्सन कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। देखिए, मिले तो हो आप, यहाँ पे 70% लोग ऐसे हैं जो अपने उस पर्सन से मिले ज़रूर है, एज अ फ्रेंड मिले हैं, या फिर अ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर किसी गेट टुगेदर पार्टी में मिले हैं, या फिर ऑनलाइन मिले हैं आप इस पर्सन से ज़रूर। बिल्कुल अननोन कोई नहीं है, आप इस पर्सन को जानते हैं, नॉट फुल्ली, बट हाँ आप इस पर्सन को जानते हैं, इनका नाम पता आपको पता है, बस आपको इनके दिल का दरवाज़ा जो है उसका रास्ता नहीं पता है। तो यस, ये कहीं ना कहीं वही पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले वक्त में आने वाले हैं, और बहुत जल्दी आने वाले हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ये चेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। ये पर्सन आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ज़रूर सिखाएंगे कि सेल्फ लव कैसे किया जाता है, खुद से प्यार कैसे किया जाता है, आपको एक्चुअल मतलब प्यार क्या होता है, प्यार से हमें क्या मिल सकता है, ये चीज़ ये पर्सन आपको ज़रूर सिखाएंगे। हर वो जगह जहाँ पर आपने इनकम्प्लीट महसूस किया है खुद को, क्योंकि आप बहुत सारे रिलेशनशिप में रह गए, 4-5 हो सकता है आपके ऐसे रिलेशनशिप रहे हो, ये आपका 4th रिलेशनशिप हो जहाँ पर आपने फिर से अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की, आपने अपना सब कुछ दिया, बट आपको नहीं मिला, और ये शायद फाइनल टाइम है। हो सकता है आप यूनिवर्स से कुछ बोल ही नहीं रहे, हो सकता है आप सिर्फ यही मांग रहे हो यूनिवर्स से कि बस मुझे कोई ऐसा दो जो मुझे कंप्लीट करे, ना उसका कोई हुलिया है आपके पास, ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके पास, बस आप चाहते हो कि आपको यूनिवर्स कंप्लीट करे। तो यस, यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपकी ये बात सुन रही है, और आने वाले वक्त में ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं। तो चलिए भाई, देख लेते हैं कि ये पर्सन तो आ ही रहे हैं, इसके अलावा और क्या मैसेज है आपके लिए। तो हम यहाँ से देखेंगे कि और क्या मैसेज यूनिवर्स पाइल नंबर 1 के लिए देना चाहती है इस पर्सन को लेकर जो आपके लाइफ में आ रहे हैं। काफ़ी स्टेबल एनर्जी है, और आपको इनको देख के ही समझ में आ जाएगा। आप में से जो लोग भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा इस पर्सन की एनर्जी बहुत स्टेबल, बहुत काम है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है। एज डजेंट मैटर, मुझे नहीं पता इस पर्सन की हर की, क्योंकि ये जनरल रीडिंग में स्पेसिफिक एज नहीं बता सकती। हो सकता है आप ही की एज के हो, आप अगर 30 साल के हैं, 32 के हैं, 35 के हैं, 40 के हैं, आप ही के एज ग्रुप के हो सकते हैं, थोड़े ऊपर नीचे हो सकती है, बट दिस पर्सन इज़ रियली वेरी मैच्योर। आपके लिए कार्ड आया है द मास्टर का। ऑलराइट, वाओ, इनकी इंट्यूशन, ये जो पर्सन है, मेल है फीमेल है, जो भी एनर्जी में है, ये डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, बहुत स्टेबल है। कॉन्शियसनेस, आप कार्ड देखिए, बहुत बहुत हाईली इंट्यूटिव पर्सन है। इनको अपने आप पर कभी शक नहीं होता। ही नेवर डाउट्स, मैं ही बोल रही हूँ, ऑलराइट। सो ही और शी नेवर डाउट्स, एंड इनको पता है चीज़ें कैसे देखनी है, चीज़ें कैसे भापनी है, चीज़ों को लेकर कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। एंड वी आर द वर्ल्ड, यस। तो ये कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए। अबंडेंस का कार्ड आया है पाइल नंबर 1। तो यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लाइफ के अबंडेंस है, और आपकी लाइफ की हर खुशी कहीं ना कहीं इन्हीं से जाके जुड़कर कंप्लीट होगी। और कहीं ना कहीं जो एक लंबे समय से आपका एक साइकिल चला रहा है ना, कि हमेशा ही रिलेशनशिप ने आपको दुख दिया है, या फिर हमेशा ही रिलेशनशिप ने आपको पेन दिया है, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं हमेशा आपने वही साइकिल्स रिपीट हुई है, तो इस चीज़ से आप डेफिनेटली बाहर निकलने वाले हैं, और ये काम बहुत जल्दी यूनिवर्स आपके लिए करने वाली है।
तो कहीं ना कहीं आपका भी जो सबकॉन्शियस है वो भी आपको बताएगा। एक्चुअली जब आप इस पर्सन को देखोगे ना, आपको खुद फील होगा कि नहीं ये वही पर्सन है। मैंने आपको बता भी दिया, उनका साइन जो है बहुत ही प्रोमिनेंटली हो सकता है, फिर से मैं बता रही हूँ, एरीज हो सकते हैं वो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न में टॉरस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, या फिर एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये देखिए आपके लिए कार्ड आया है प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, यानी कि प्रोस्पेरिटी तो है ही आगे। ऑल राइट, प्रोस्पेरिटी तो है ही आपके लिए आगे। यहाँ पे भी न्यू मून इन टॉरस आया है, तो यस, टॉरस का साइन जो है बहुत है। ये देखिए मैंने बोला भी था, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, शो द वर्ल्ड द रियल यू। यस, जिस दिन आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे ना कि ठीक है, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ, अच्छा हुआ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं इसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ूंगा, और यूनिवर्स फिर आपके वो हर दरवाजे खोलेगी जो अभी तक आपको लग रहा है बंद है। ये देखिए आपके लिए कार्ड भी आया है, सरेंडर टू दी डिवाइन। तो यस, डिवाइन को सरेंडर कीजिए, अपनी तकलीफ़ों को बताइए, यूनिवर्स को बोलिए कि बस मैं सब आपके हवाले छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, आपको आपका आंसर ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे देखिए कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, यानी कि आंसर्स जो है वो बहुत पास है आपके, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, फिर हम पाइल नंबर 1 की रीडिंग को करेंगे फिनिश। लेट्स सी एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके इस मिस्टर या मिस नेक्स्ट के बारे में। एंजल्स कोई गाइडेंस आप देना चाहते हैं पाइल नंबर 1 को। ओके, वेट। ओके, आपको वेट करने बोला जा रहा है, आपको हड़बड़ाने नहीं बोला जा रहा, आपको कहा जा रहा है अभी रुकिए, अभी तो आपने पूरी पिक्चर देखी ही नहीं है। हेल्पफुल पीपल, ओके, आपके आसपास जो लोग अभी आपको मिलेंगे, टकराएंगे, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, आपकी मदद करेंगे। एंड इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ लिखा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी कि कुछ ही हफ्तों में आपको पता चलेगा कि हाँ जी वो आ रहे हैं या वो आ रही हैं जिनका आपको इंतज़ार है। ऑल राइट, तो फ्रेंड्स ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय। तो चलिए ये था पाइल नंबर 1 का रीडिंग। मैं आज वीडियो को बंद नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें कोई हर्ष नहीं है। इफ़ यू लव टैरो रीडिंग तो आपको ये अच्छी ही लगेगी। सो कार्ड्स को शफल करते हैं एंड पाइल नंबर 2 की रीडिंग भी हम शुरू करते हैं यहीं पे। ऑल राइट, ऑल राइट। तो पाइल नंबर 2 को जिन्होंने सेलेक्ट किया है, उन्होंने सेलेक्ट किया है प्रोजेक्शन का कार्ड। इसे मैं रखती हूँ यहाँ पर और हम शुरू करेंगे रीडिंग। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइज। ऑल राइट, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है या फिर आप अपने नाम के अक्षर के साथ जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं भाई कौन है जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। क्या ये आपके एक्स हैं, क्या ये आपके नेक्स्ट हैं, कोई ऐसे हैं जिनका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, या फिर कोई ऐसे हैं जिनके बारे में आपको अभी तक कुछ भी नहीं पता। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या बात है, क्या बात है। सबसे पहली ही एनर्जी आई है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की आपके लिए। ओके, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। यहाँ पे व्हील के साथ वर्ल्ड भी आया है। ओके, वी हैव 8 ऑफ कप्स, यहाँ से आया है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। बहुत अच्छे। चलिए अब हम दूसरे डेक से भी देख लेते हैं भाई कि कौन आ रहे हैं आपके लाइफ में। पाइल नंबर 2,
ऑल राइट, ऑल राइट। भाई पाइल नंबर 2 के लाइफ में कौन आ रहे हैं, ज़रा हम देखें। हम्म काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो पाइल नंबर 1 के बाद पाइल नंबर 2 देख रहे हैं। हो सकता है एक आपने अपने लिए चेक की और ये वाला आप अपने अगर आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है आप उनके लिए देख रही कि कहीं मैं ही तो नहीं आ रहा। एक रीचेकिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। यहाँ पे आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, we have page of pentacles, page of wands, page of pentacles, वहाँ पे page of cups। ओके भाई, यहाँ पे आया है 3 of pentacles, 9 of cups, सुपर, 7 ऑफ कप्स। यहाँ से आया है फूल का कार्ड, एक नई शुरुआत। ऑल राइट, चलिए साइन और एलिमेंट की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर साइन और एलिमेंट में मैं बता दूँ, यहाँ पर फायर साइन इस रीडिंग में यानी कि पाइल नंबर 2 में बहुत प्रोमिनेंट है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सिंह, धनु, मेष राशि के लोग यहाँ पर हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कप्स की एनर्जी है यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोग यहाँ पर है। यहाँ पर एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के लोग भी हैं और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। सारे के सारे साइन और एलिमेंट यहाँ पर है, कोई एक साइन यहाँ पर आया ही नहीं है। यानी कि हो सकता है कि आप में से जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उसमें से काफ़ी ज़्यादा लोग पाइल नंबर 2 को ही सिलेक्ट किया है। ऑल राइट, यहाँ पर अगर मैं कुछ प्रोमिनेंट नंबर्स की बात करूँ, नंबर 8 बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, नंबर 10 बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा नंबर 7 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे भी नंबर 7 है जिन्होंने कार्ड को ही सिलेक्ट किया है नंबर 7 के। इसके अलावा नंबर 9 बहुत सिग्निफिकेंट है। तो भाई क्या है, कौन है आने वाला है आपकी लाइफ में। देखिए, आप एक ऐसे पर्सन है ना जो अगर किसी रिलेशनशिप में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ना तो 100% इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, मतलब आप एनर्जी दे रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं, अपना टाइम एफर्ट दे रहे हैं, बट एक टाइम के बाद अगर आपको ऐसा लगता है ना कि सिर्फ आप ही दिए जा रहे हैं, सामने वाला कुछ कर नहीं रहा है ना, तो फिर आप उस चीज़ से मूव आउट हो जाते हैं। ये जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, यहाँ ऐसे लोगों की एनर्जी मुझे लग रही है। यानी कि आप जब देते हैं अपना 100% देते हैं और जब आपको लगता है कि नहीं बहुत हो गया, अब मुझे नहीं देना, तो आप बिल्कुल कट आउट हो जाते हैं। बहुत ही याना एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन है। अब आपको मुंह पर बोलना बहुत पसंद है, कहीं ना कहीं आपको गिल्ट में रहना बिल्कुल नहीं पसंद है। फिर भी कभी कभी अगर आप ऐसा हुआ हो आपके साथ पास्ट में कि आप रिलेशनशिप में रहकर आपको किसी ने धोखा दिया हो, उस वजह से जो आपने एक गिल्ट वाली फीलिंग आपके अंदर आई हो या फिर एक तकलीफ जो आपको महसूस हुई हो, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करती है। तो आप इसलिए बहुत जल्दी रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना चाहते, बट अगर पढ़ना भी चाहते हो तो किसी ऐसे रिलेशनशिप में पढ़ना चाहते हो जहाँ भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो कि मुझे कोई गिल्टी फील करा रहा है, मैंने अगर कुछ कह दिया तो उस वजह से मुझे बातें सुननी पड़ी। आपको बातें सुनना बेसिकली नहीं पसंद है, आप चाहते हो कि टू द पॉइंट चीज़ें हो तो आपको अच्छी लगती है। मान लीजिए आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो और अगर आपका पार्टनर आपसे झूठ बोल रहा है या फिर अगर आपको ऐसा कह रहा है कि मान लीजिए वो कहीं गए थे और आपको बताया नहीं था और आप उनसे पूछ रहे हो कि आप कहाँ गए थे, किस वक्त पर गए थे, एंड दैट पर्सन इज नॉट श्योर अबाउट द टाइम। कभी कह रहे 5, कभी कह रहे 6, कभी कह रहे 6:30, कभी कह रहे 5:30। यू डोंट लाइक सच टाइप ऑफ पर्सन। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट आप एक ऐसे पर्सन है कि अगर आप किसी से रिलेशनशिप में हैं और अगर आपको लगता है कि सामने वाला, आपको पता तो चल ही जाता होगा क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव मुझे लग रहे हैं। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला आपको सही टाइम नहीं दे रहा और आपको भनक लग गई है कि ये पर्सन शायद मेरे साथ नहीं है, इसके लाइफ में कोई और है, तो आप उनसे डायरेक्ट सुनना पसंद करेंगे। यानी कि आप चाहेंगे कि आपके पार्टनर आपको सच बोले कि हाँ मुझे कोई और पसंद आ रहा है, या फिर मुझे आपके साथ नहीं रहना, या फिर जो भी दिक्कत है, आप चाहेंगे कि वो पर्सन आपको क्लियरली बोले ताकि कहीं ना कहीं आप
उस गिल्टी वाली फीलिंग में या फिर उस दर्द में आप ना रहे, क्योंकि पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ है कि लोगों ने आपको बहुत ही ऐसे मोमेंट पे या फिर बहुत ही ऐसे मोड़ पर आपको छोड़ा है जहाँ से आपको एक टाइम के लिए आप बहुत ज़्यादा बंध गए थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि अपने आप को दोष दे, सामने वाले को दोष दे, सिचुएशन को दोष दे, परिस्थिति को दोष दे, दोष हम दे किसको। तो ऐसी परिस्थिति आपके साथ हुई है। तो जी हाँ, बिल्कुल आपके लाइफ में पाइल नंबर 2 एक बिल्कुल ही नए पर्सन आ रहे हैं, और ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, यानी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंथुजियास्टिक हो सकते हैं, आई एम सो सॉरी, इंथुजियास्टिक हो सकते हैं ये पर्सन। और ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत स्टेबल है, बहुत काम है, नहीं। इस पर्सन के लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं टाइम टू टाइम। इस पर्सन ने भी बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स देखे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट ब्रोकन हुए हैं ये पर्सन कहीं ना कहीं। इनके लाइफ में भी कॉम्प्लिकेशंस भी आई है। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि हो सकता है ये पर्सन अपने मैरिज से बाहर निकल रहे हो। तो यस, ऐसे कोई पर्सन जो है, जो कई साइकिल्स को झेलते हुए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो ऐसे कोई पर्सन है जो आपके लाइफ में दस्तक देने वाले हैं। देखिए, ये पर्सन की अगर मैं इनकी एनर्जी की बात करूँ, जो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, देखिए ये सबसे पहले तो आपकी लाइफ का एक टफ साइकिल जो है वो एंड करने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। साथ में आपके लाइफ में आपके करियर को, आपकी लाइफ को, आपके लक को बूस्ट करने आ रहे हैं, आपके लक को इन्हेंस करने आ रहे हैं। अगर आपके लाइफ में अभी ऐसा हुआ हो रिसेंट पास्ट में कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और आप सबको छाट रहे हो कि नहीं ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो ये पर्सन भी ना कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी होंगे, यानी कि उस भीड़ में ही होंगे जिनको आप देख कर भी नहीं देख पा रहे हो, जिनको आप फील करके भी नहीं फील कर पा रहे हो। तो ये वो पर्सन है जो अननोटिस्ड है, आपके सर्कल में ही है, बहुत अननोटिस्ड है। वो पर्सन कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वो मेजर चेंजेस करने वाले हैं जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है, जिसके बारे में आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। तो ये पर्सन अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, बहुत स्पष्ट वक्ता है। जैसे आप बहुत साफ बोलते हैं, वैसे ये पर्सन को भी साफ साफ बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरी बात, इस पर्सन के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, इन्होंने अपने आप ही उसको डील किया है, अपने आप ही उसको हैंडल किया है, इसलिए इस पर्सन को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम से डील करने में प्रॉब्लम नहीं हुई है। इस पर्सन ने अपनी बहुत अर्ली एज में शायद बहुत सारे सेपरेशंस देखी हैं, प्रॉब्लम देखे हैं, फैमिली ड्रामा देखा है, फैमिली कॉम्प्लिकेशंस देखी है, इसलिए ये पर्सन अपने आप में बहुत 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 ज़्यादा मजबूत भी है। ऑलराइट, तो यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लक को, आपकी लाइफ को इन्हांस करने आ रहा है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2 की यस आपको आपका आईना दिखाने आ रहा है कि यस, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टफ है, काफ़ी लोग ये रीडिंग को सुनकर बोलेंगे ये तो मेरी एनर्जी है, बट नहीं, ये इस पर्सन की एनर्जी है। ऑलराइट, हो सकता है आपके ट्विन हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा हो कि एनर्जी बिल्कुल सेम है। अलोननेस, इस पर्सन ने एक्चुअली में बहुत टाइम अकेले स्पेंड किया है। थंडरबोल्ट, बहुत सारे टावर मोमेंट्स भी आए हैं इस पर्सन के लाइफ में, बट ये अपने आप को संभाल के चलने वालों में से है। इन्होंने अपने आप को बहुत